उत्तराखंड का बागेश्वर कभी संतरे, माल्टा, नींबू और दूसरे खट्टे फलों की पैदावार के लिए मशहूर था। फिर उनकी खेती खतरे में पड़ने लगी। किसानों ने बताया कि उनके बागानों पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा था। पेड़ों की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती थी। जब हम लोग बच्चे थे, थोड़ा उसके बाद जमाना, उस टाइम में हर घरों में बांटा, नींबू और संतरा, इस चीज़ के बहुत से पेड़ मिलते थे। आजकल एक तो हमारे पहाड़ इलाके में जो भी पैदावार होता था बहुत स्वादिष्ट और अच्छा होता था। अब इस टाइम में क्या है, एक तो पर्यावरण का भी असर पड़ गया है जिसके कारण पेड़ जल्दी से सूख जा रहे हैं। इसलिए सभी जितने भी कृषक है, ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों ने इस पर थोड़ा ध्यान देके पौधों को संरक्षण देके टाइम टाइम से उनका गुड़ाई निराई करके उनमें पानी डाल के उनका संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि हाइब्रिड किस्मों की वजह से भी देसी संतरे की उपज कम होने लगी। संतरे के पौधों में जो उसकी जड़ें होती हैं आपस में इस प्रकार से गांठ बन जाती है एक दूसरे के साथ। उन्हें प्रत्येक वर्ष 3 साल में तो एक बार उनकी रूट की छटाई होनी बहुत आवश्यक होती है। ऐसा भी कम किसान कर रहे होंगे तो उसके जो फलों में रस की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि आजकल जो हाइब्रिड हमारे वैज्ञानिकों ने फैला दिया, जितनी हिसाब से और जितनी खुराक से और जितने मेंटेनेंस से, जिस टेम्परेचर से उन पौधों को डेवलप किया जाता है हाइब्रिड बीज को, अगर उसका उस हिसाब से नियमित उसमें दवा का छिड़काव नहीं करेंगे तो जो हमारे पुराने और यहाँ की जो प्रजातियाँ थी उनकी अपेक्षा वो उतने दीर्घकाल तक स्वस्थ अपने को नहीं रख पाते हैं। किसानों की परेशानियां देखते हुए बागानों में नई जान डालने के लिए बागवानी विभाग सामने आया। विभाग ने मिट्टी जांच की जानकारी दी और किसानों को सूखते पेड़ों को बचाने के नुस्खे बताए। बागेश्वर की सरकारी नर्सरी में सालाना 40 से 45 हजार पौधे उगाए जाते हैं। इन्हें अलग अलग योजना के तहत किसानों को दिया जाता है ताकि जिले में खट्टे फलों की खेती को बढ़ावा मिले। इसके अलावा जो पहले लग चुके पौधे हैं या जो फल पौध ऑलरेडी उत्पादन में है, उनके संरक्षण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग द्वारा जीर्णोद्धार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें फार्मर्स को तकनीकी जानकारी दी जाती है। साथ ही उनके फील्ड में ट्रायल किया जाता है और किस तरीके से माह जनवरी फरवरी में उनको पौधों का जीर्णोद्धार करना चाहिए, उसमें लाइम सल्फर का प्रयोग करना है या फंगिसाइड का प्रयोग करना है या उनके जाले हटाने हैं, और किस तरीके से उन पौधों से हम अधिक से अधिक उपज ले सकें, इसकी जानकारी दी जाती है। अब किसानों और बागवानी विभाग की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। बागेश्वर के बागानों में फिर हरियाली छाने लगी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में वहां खट्टे फलों की खेती बदस्तूर जारी रहेगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।